किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है रबी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और रबी के सीज़न की अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा फसल लगाई जाती है वो गेहूं की फसल लगाई जाती है। अब गेहूं की फसल लगाने के लिए और उसमें अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है किस्म। हमें एक अच्छी किस्म का चयन करना होता है एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। अगर हमने एक अच्छी किस्म का चयन नहीं किया किसान भाइयों, तो चाहे आप उसमें कितनी मेहनत कर लीजिए, कितने ही उर्वरक डाल लीजिए, उसमें आपको एक अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। अगर हम गेहूं की फसल की बात करें किसान भाइयों, तो राजस्थान के हर ज़िले में, हर राज्य में ये फसल की जाती है। मुख्य रूप से किसान भाइयों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, एमपी, इन इलाकों में गेहूं की फसल एक मुख्य रूप से की जाती है। तो आज हम किसान भाइयों इस वीडियो में दो किस्में आपको गेहूं की ऐसी बताएंगे जिनको अगर आप इस बार लगाते हो तो आपको एक बम्पर पैदावार मिलने वाली है। लास्ट ईयर जिन किसानों ने इन वैरायटियों को लगाया है किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा उत्पादन उन किसानों ने लिया है। और जो किसान भाइयों इस वीडियो को देख रहे हैं और लास्ट ईयर इन किस्मों को लगाए हैं, तो हमारे किसान भाइयों को ज़रूर बताएं आपने इस वैरायटियों से कितना उत्पादन लिया है। नंबर 1 पे जो हम बात करेंगे श्री राम का जो 111 नंबर आता है किसान भाइयों, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी किस्म है किसान भाइयों, खासकर उन इलाकों के लिए जिन इलाकों में पानी की कमी है या फिर सिंचाई की कम व्यवस्था है। तो ये एक कम पानी वाले इलाकों में भी एक अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है और वैरायटियों की तुलना में। किसान भाइयों इस वैरायटी के अगर बुआई के समय की बात करें तो मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर तक एक उत्तम समय माना जाता है। इसके अलावा ऊपर नीचे अगर आपके 10-20 दिन होते हैं तो भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। बीज की मात्रा की अगर बात करें तो 40 केजी 1 एकड़ में बीज की रिक्वायरमेंट रहने वाले। किसान भाइयों ये वैरायटी एक कम सिंचित क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है। 4 सिंचाई के आसपास भी अगर आप इस वैरायटी में करते हो तो एक अच्छा उत्पादन और वैरायटियों की तुलना में ये वैरायटी आपको निकाल कर देती है। लेकिन अगर आप सिंचित क्षेत्र में लगाते हो तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको ये वैरायटी निकाल कर देती है। रोगों के प्रति बहुत ही सहनशील वैरायटी है किसान भाइयों। जो गेहूं का मुख्य रोग होता है भूरा रेतुआ, पीला रेतुआ या फिर सफ़ेद रेतुआ, उसके प्रति ये वैरायटी बहुत ही ज़्यादा सहनशील है। अगर इस वैरायटी में पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 90 सेंटीमीटर से 95 सेंटीमीटर के आसपास पौधे की ऊंचाई होती है, जिससे क्या होता है किसान भाइयों की इस वैरायटी में गिरने की समस्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसका तना मजबूत होता है और लास्ट में जब हवाएं चलती है तो इस वैरायटी में गिरने की समस्या नहीं आती। अगर हम पकने के समय की बात करें तो 125 दिन के आसपास ये वैरायटी पकने में समय लेती है। कम समय वाली वैरायटी है जिससे आप अगली फसल भी आसानी से लगा सकते हो। अगर उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों ने उसका उत्पादन लिया है लास्ट ईयर। और अगर आपने भी किसान भाइयों इससे ज़्यादा उत्पादन लिया है तो हमारे किसान भाइयों को ज़रूर बताएं। दाना चमकदार होता है, बालियाँ लंबी होती है और बालियों में किसान भाइयों स्पेस कम होता है, इस कारण इसमें दाना बहुत अच्छा होता है और 1000 दानों में कम से कम 52 ग्राम के आसपास वजन देखने को मिलता है। सभी राज्यों में आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी वैरायटी के बारे में किसान भाइयों, जिस पे हमने रखा है श्री राम का सुपर 303। एक ज़बरदस्त और बेहतरीन वैरायटी है किसान भाइयों। मैं कह सकता हूँ कि श्री राम वालों की सबसे अच्छी और सुंदर वैरायटी है 303 और ज़्यादातर किसानों की लोकप्रिय वैरायटी भी है 303। अगर इसके भी हम समय की बात करें लगाने के तो मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर के बीच में आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। एक अच्छा समय माना जाता है। किसान भाइयों बीज की मात्रा वही 40 केजी के आसपास रहेगी। सिंचाई इस वैरायटी में थोड़ी
ज़्यादा करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप सिंचित क्षेत्र में लगाते हो इस वैरायटी को तो एक ज़बरदस्त उत्पादन ये वैरायटी निकाल कर देती है। 5 सिंचाई के आसपास की आवश्यकता इस वैरायटी में होती है, लेकिन अगर आप कम सिंचित क्षेत्र में भी लगाते हो तो और वैरायटियों की तुलना में एक अच्छा उत्पादन ये वैरायटी निकाल कर देती है। पौधे की ऊंचाई 95 से 98 सेंटीमीटर के आसपास होती है। किसान भाइयों, रोगों के प्रति बहुत ही सहनशील वैरायटी है। इस वैरायटी में रोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे गेहूं का जो रोग होता है, भूरा रेतुआ, पीला रेतुआ या सफ़ेद रेतुआ, वो रोग इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलता। मुश्किल से 100 बाड़ियों में आपको 1-2 बाड़ियों में मिलेगा। पकने के समय की बात करें तो 135 दिन के आसपास ये पकने में समय लेती है किसान भाइयों। और अगर आप इसे अर्ली लगाते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ये वैरायटी आपको निकाल कर देती है। दाने की साइज़ बड़ी और चमकदार होती है। और अगर 1000 दानों में वज़न की बात करें तो 50 ग्राम वज़न के आसपास आपको 1000 दानों में दिखता है। हर राज्य में इस वैरायटी को लगाया जा सकता है, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है किसान भाइयों, खासकर उन इलाकों के लिए जिन इलाकों में पानी की व्यवस्था है। तो ये थी किसान भाइयों 2 वैरायटी श्री राम सीड की, जिसे अगर आप लगाते हो इस साल तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिलने वाला है। लास्ट ईयर जिन किसानों ने इन वैरायटियों को लगाया बहुत ही अच्छा उत्पादन उन्हें मिला है। और अगर आपने भी इस वैरायटी को लास्ट ईयर लगाया था तो हमें और हमारे किसान भाइयों को ज़रूर बताएं कि इससे आपने कितना उत्पादन लास्ट ईयर लिया था। तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगली किस्म के साथ और अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।